हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेसोपोटामिया की कला के विषय में चर्चा करेंगे। समय काल। प्रारंभिक सुमेरियन काल 2900 से 2350 ईसा पूर्व। जिगुरत निर्माण, अक्काद और बाबुल काल 2350 से 1600 ईसा पूर्व। मूर्तिकला और वास्तुशिल्प का विकास नव बेबीलोन काल 7वीं व 6वीं शती ईसा पूर्व। झूलते बाग, रंगीन टाइलें, संगीत, सौंदर्य। सबसे प्राचीन वास्तुशिल्प एरिदू का मंदिर 5वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी उपलब्ध संरचना है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व। मेसोपोटामिया में चंद्रमा की देवी सिन को पूजा जाता था। पूजा स्थलों को जिगुरत कहा जाता था, जिसका सुमेरियन भाषा में अर्थ पर्वत निवास है। प्रमुख जिगुरत उर, उरूक और एरुदू थे। बेबीलोन की अद्भुत संरचनाएं। नेबुखदनेजर 6वीं शती ईसा पूर्व के शासन में बेबीलोन की मीनार और झूलते हुए बाग बनाए गए। झूलते बाग को विश्व के 7 आश्चर्यों में गिना जाता है। रंगीन ग्लेज टाइलों का प्रयोग नव बेबीलोनियन काल में भवन निर्माण में हुआ। मूर्तिकला और चित्रकला। असुरबनीपाल 7वीं शती ईसा पूर्व के शासनकाल में संगीतात्मक सौंदर्य भावना विकसित हुई। मेसिलेम काल लगभग 2500 ईसा पूर्व में चापाकार ईंटों का प्रयोग भवन निर्माण में हुआ। धातुकला। सोने, चांदी और कांसे से बने गहने और मूर्तियां बनाई जाती थी। उर्की राम इन द थिकेट नामक सोने और लैपिस लाजुली से बनी मूर्ति बहुत प्रसिद्ध है। अस्त्र शस्त्र और औपचारिक वस्त्रों के लिए धातु पर बारीक नक्काशी की जाती थी। सिलेंडर सील, ये छोटे बेलनाकार मोहरें होती थी जिन्हें मिट्टी पर रोल करके चित्र बनाए जाते थे। इनमें राजाओं, देवताओं और धार्मिक अनुष्ठानों के दृश्य उकेरे जाते थे। व्यापार और प्रशासन में इनका उपयोग दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए किया जाता था। मेसोपोटामिया की कला की विशेषताएं। मेसोपोटामिया की कला प्राचीन विश्व की सबसे प्रभावशाली कलाओं में से एक थी। इसकी विशेषताएं मुख्य रूप से धार्मिक, राजकीय और सामाजिक जीवन से प्रेरित थी। वास्तुकला की विशेषताएं। जिगुरत, पिरामिड जैसी सीढ़ीदार संरचनाएं जो धार्मिक कार्यों के लिए बनाई जाती थी। राजमहल और नगर निर्माण। उर, बेबीलोन और निन्वे जैसे नगरों में विशाल महलों का निर्माण हुआ, जिसमें नक्काशीदार दीवारें थीं। ईंटों का उपयोग। पत्थरों की कमी के कारण ईंटों का अधिक प्रयोग किया गया। इश्तार गेट, बेबीलोन का प्रसिद्ध नीले टाइलों वाला भव्य द्वार। मूर्तिकला की विशेषताएं। यथार्थवाद। मूर्तियां बहुत ही वास्तविक लगती थी, विशेष रूप से राजा और देवताओं की आकृतियां। धार्मिक मूर्तियां। मंदिरों में देवताओं और पुजारियों की मूर्तियां रखी जाती थी। लामासु, विशाल पंखों वाले सांडों की मूर्तियां जिनका चेहरा मानव का होता था। बेस रिलीफ, पत्थरों पर उकेरी गई चित्रात्मक कहानियां जिनमें युद्ध और शिकार के दृश्य होते थे। चित्रकला की विशेषताएं। धार्मिक और राजकीय विषय वस्तु। चित्रों में देवताओं, राजाओं और युद्ध के दृश्य को दिखाया जाता था। टाइलों और दीवारों पर चित्रकारी। भवनों की दीवारों पर चमकदार टाइलों और प्लास्टर पर चित्र बनाए जाते थे। रेखांकन शैली। चित्रों में आकृतियों की स्पष्ट रूपरेखा होती थी और चेहरे अक्सर प्रोफाइल में दिखाए जाते थे। धातुकला की विशेषताएं। सोने, चांदी और कांसे का प्रयोग। आभूषण, अस्त्र शस्त्र और मूर्तियां धातु से बनाई जाती थी। राम इन द थिकेट, उर से मिली एक प्रसिद्ध सोने और लैपिस लाजुली से बनी मूर्ति। राजाओं के मुकुट और हथियारों पर महीन नक्काशी। प्रतीकवाद और धार्मिक महत्व। कला में धार्मिक प्रतीकों का उपयोग आम था, जैसे कि देवताओं की आकृतियां और शक्ति के प्रतीक। सर्प, पक्षी, सांड और सूर्य जैसे तत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। सिलेंडर सील की विशेषताएं। व्यापार और प्रशासन में उपयोग। ये बेलनाकार मोहरें मिट्टी पर रोल करके चित्र बनाती थी। नक्काशीदार डिज़ाइन। इनमें राजाओं, देवताओं और धार्मिक अनुष्ठानों के दृश्य होते थे। पहचान और सुरक्षा।
दस्तावेजों और व्यापारिक सामानों की प्रामाणिकता के लिए उपयोग किया जाता था। कथा आधारित कला। कथा आधारित कलाकृतियों में महाकाव्यात्मक कहानियाँ जैसे गिलगमेश की कथा को चित्रित किया जाता था। युद्ध, विजय और देवताओं की कहानियाँ पत्थरों और दीवारों पर उकेरी जाती थी। निष्कर्ष: यह कला केवल सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विकसित हुई थी। इसका केंद्र जिगुरत जैसे विशाल मंदिर थे जो धार्मिक आस्था के प्रतीक थे। वास्तुकला में मिट्टी की ईंटों का प्रयोग, रंगीन ग्लेज़ टाइलें और भव्य महलों का निर्माण प्रमुख था। मूर्तिकला और चित्रकला में राजाओं, देवताओं और दैनिक जीवन को उकेरा गया। बेबीलोन की मीनार और झूलते हुए बाग जैसी संरचनाएं इसकी उत्कृष्ट स्थापत्य कला को दर्शाती हैं। कुल मिलाकर मेसोपोटामिया की कला अपने समय की अत्यधिक विकसित और प्रभावशाली अभिव्यक्ति थी जिसने भविष्य की सभ्यताओं पर गहरा प्रभाव डाला। मेसोपोटामिया की कला पर महत्वपूर्ण MCQs प्रश्न उत्तर। मेसोपोटामिया में कला और वास्तुकला का मुख्य केंद्र क्या था? महल, जिगुरत, मूर्ति, सड़कें। उत्तर: जिगुरत। जिगुरत शब्द का अर्थ क्या है? जल मंदिर, पर्वत निवास, सूर्य मंदिर, राजमहल। उत्तर: पर्वत निवास। उर का महान जिगुरत किस काल में बनाया गया था? 3100 ईसा पूर्व, 2100 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व। उत्तर: 2100 ईसा पूर्व। बेबीलोन के झूलते हुए बागों को किसने बनवाया था? हम्मुराबी, नेबूखदनेजर, गिलगमेश और साइरस। उत्तर: नेबूखदनेजर। मेसोपोटामिया की सभ्यता मुख्य रूप से किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? नील, सिंधु, तिग्रिस और यूफ्रेटस, यांगजी। उत्तर: तिग्रिस और यूफ्रेटस। मेसोपोटामिया की प्रमुख चित्रकला और मूर्तिकला में किसे दर्शाया जाता था? केवल पशु, देवता, राजा और युद्ध दृश्य, केवल प्राकृतिक दृश्य, साधारण जनजीवन। उत्तर: देवता, राजा और युद्ध दृश्य। नव बेबीलोनियन काल में भवन निर्माण में किस सामग्री का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता था? पत्थर, संगमरमर, रंगीन ग्लेज़ टाइलें, लकड़ी। उत्तर: रंगीन ग्लेज़ टाइलें। मेसोपोटामिया की स्थापत्य कला में किस प्रकार की ईंटों का उपयोग किया जाता था? कंक्रीट, चापाकार ईंटें, संगमरमर, ग्रेनाइट। उत्तर: चापाकार ईंटें। मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक एरिदू का मंदिर किस काल का है? पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व, 5वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व, 2री सहस्राब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। उत्तर है 5वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व। मेसोपोटामिया की कला में संगीत और सौंदर्य बोध की भावना किसके शासनकाल में विकसित हुई? हम्मुराबी, नेबूखदनेजर, अशुरबनीपाल, साइरस। उत्तर: अशुरबनीपाल। मेसोपोटामिया की कला और वास्तुकला में किस सामग्री का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था? संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर, मिट्टी की ईंटें, ग्रेनाइट। उत्तर: मिट्टी की ईंटें। निम्नलिखित में से कौन सा मेसोपोटामिया की चित्रकला की एक विशेषता थी? जलीय रंगों का उपयोग, गुफा चित्रकला, कथा चित्रण और प्रतीकात्मक चित्र, तेल चित्र। उत्तर: कथा चित्रण और प्रतीकात्मक चित्र। धन्यवाद।